अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप रियल एस्टेट एजेंट कैसे बन सकते हैं और अच्छा रोज़गार कैसे कमा सकते हैं। देखें, बनने को इंसान अगर कोशिश करे, मेहनत करे तो सब कुछ बन सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक इरादा कर ले और अपने जो इरादे को तकमील तक पहुंचाने के लिए एफर्ट ना करे, मेहनत ना करे, तो फिर वो सिर्फ ख्वाब देख सकता है और कुछ कर नहीं सकता। तो रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए जी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप देखते हैं कि एक शख्स ने दफ्तर खोल लिया और उसके बाद वो काफ़ी अच्छी अर्निंग करने लग पड़ा और उसके बाद वो प्लॉट्स का उसको नॉलेज भी है काफ़ी सारा, तो ज़ाहिर है जब नॉलेज होगा तो वो चीज़ों को सेल भी कर सकेगा और अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके भी फराहम कर सकेगा और अपने जो उसके साथ अटैच लोग होंगे उनको अच्छी सुजेशन भी तभी दे सकेगा जब उसको खुद कुछ नॉलेज होगा। बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट का काम, लेकिन उस तरह से उसमें ग्रो नहीं कर पाते, उस तरह से वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन कामयाबी के लिए ज़ाहिर है मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। देखें, एक तो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप रियल एस्टेट का काम करने लगे हैं तो सबसे पहले आपका नेटवर्क मजबूत होना चाहिए कि आपके दूसरे जो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए। और वो रिलेशन कैसे मजबूत होगा? वो ऐसे होगा, सबसे पहले आप सब लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह इकट्ठे करेंगे, उनके साथ उनको अपने साथ अटैच करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, कॉल्स करेंगे। बिला वजह कॉल्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बिला वजह किसी को कॉल्स करते हैं तो बड़े जो पुराने डीलर्स होते हैं, पुराने जो तजर्बाकार रियल्टर्स होते हैं, वो कभी भी आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप की एक पीआर जैसे एक वैल्यू है वो ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीलर्स से मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ अपने साथ अटैच करें, टीम एक बना लें। एक जैसी आपकी एक टीम बन जाएगी, एक ख़ास टीम जिससे आप पर ट्रस्ट, जिसको आप पे ट्रस्ट है और आपको उन पे ट्रस्ट है, तो वो उसके बाद आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, जेन्युइन क्लाइंट्स को आप टच कर सकते हैं। जेन्युइन क्लाइंट को टच करने के लिए बहुत सारे आजकल मीडिया में, इस दौर में एक रियल एस्टेट एजेंट बनना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि आज से पहले था, क्योंकि फ़िज़िकली प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। आपको लोगों से मिलना, डीलर्स के साथ मिलना, उनके साथ एक रिलेशन बनाना, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी बताई हुई चीज़, फर्ज़ करें आप किसी को बताते हैं कि जी ये प्लॉट मेरे पास फॉर सेल है, तो वो उसकी अहमियत भी दे। देखें, अगर आप मार्केट से उठा के प्लॉट ग्रुपों में डालना शुरू कर देंगे तो आपकी वैल्यू वो नहीं बनेगी। जब आपका कोई जेन्युइन आपका क्लाइंट होगा और उसकी आप चीज़ों को मार्केट में देंगे तो सभी डीलर्स आपसे रब्ता करेंगे, क्योंकि एक आपकी वैल्यू बनेगी कि आपके पास जेन्युइन चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप बिल्कुल नए हैं, अगर आज आपने फ़ैसला किया है कि मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू करना है, इससे पहले आपको कोई ना हो नहीं है, तो सबसे पहले डीलर्स से मिलना शुरू करें और उनके साथ रब्ते करें और उसके बाद आप प्लॉट्स के रेट पता करें, उसको ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करने के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप रेट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ज़मीन.com, OLX और भी बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं जिस पे आपको रेट्स का कुछ आइडिया हो जाता है। ये मैं नहीं कह सकता आपको कि 100% आइडिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग अपनी चीज़ों के रेट्स खुद लगा रहे होते हैं, कोई मार्केट असेस नहीं करते। वैसे तो आजकल पैकेज ज़मीन.com को आप देखें तो उन्होंने एक पूरा नीचे दिया होता है कि इस ईयर में कितनी प्राइस थी, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल सही हो। तो इसलिए आपकी ऑब्जर्वेशन खुद होती है। जब वो किसी से नॉलेज ले रहे होते हैं तो नॉलेज आपने लेना है, लोग आपको नॉलेज देते नहीं हैं। आप किसी से पूछते हैं कि मेरा क्लाइंट है, मुझे चीज़ें चाहिए, तो आपको रेट्स आहिस्ता आहिस्ता पता चल पड़ते हैं। आप मार्केट में जब जाते हैं तो आइडिया होता शुरू हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल कहते हैं घर में मैं टांग पर टांग रख कर और रियल एस्टेट का काम शुरू कर दूं और सिर्फ व्हाट्सएप पे और ग्रुपों में शेयर करने से मेरी चीज़ें, हो सकता है इक्का दुक्का चीज़ें बिक भी जाएं, बाज़ दफ़ा तुक्के लग जाते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली एक अच्छे रियल्टर नहीं बन सकेंगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट में जाना, ना हॉल लेना, और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपके साथ रियल क्लाइंट जो हैं वो नहीं अटैच होंगे। रियल क्लाइंट ऐसे अटैच होता है कि जब आप उसको एक अच्छी सजेशन देते हैं,
एक अच्छा मशवरा देते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो किसी जगह पर प्रॉफिट कमाता है तो उसको आप पे ट्रस्ट आता है। ये गेम सारी ट्रस्ट की है। जब तक आप लोगों का ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदाज़े गुफ्तगू से, जब आप किसी भी रियल क्लाइंट से गुफ्तगू करें तो कभी भी आपके ये नहीं आना चाहिए चेहरे पे कि यार आप एक लालची हैं या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आप उससे क्लाइंट को सिर्फ आप अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। देखें, जिस बंदे ने आपसे प्लॉट लेना है या किसी ने घर लेना है, ऑब्वियसली वो आपको उसने आपका जो कमीशन बनता है वो देना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कम ज़्यादा ज़रूर हो जाता है, लेकिन ज़रूर लोग देते हैं। और ज़ाहिर है एक असूल है कि जो भी परसेंटेज मार्केट में हुई है उसके मुताबिक आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है ईमानदारी। देखें, एक शख्स आपके बिहाफ पर, एक रियल एस्टेट एजेंट के बिहाफ पर, वो अपनी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो जब वो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उसको फ़ायदा नहीं देती तो वो आपने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आपने एक दफ़ा तो चीज़ बेच दी और उसको कहा ये चीज़ ले लें, लेकिन फिर आइंदा वो आपसे कभी भी अटैच नहीं होगा। अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि मेरे साथ लोग अटैच होते जाएं, मेरे साथ लोग जुड़ते जाएं और मैं उन लोगों को चीज़ें देता जाऊं, तो उसके लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, जितना भी वक्त आपने फील्ड में गुजारा, आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर प्लॉट लेकर देना अच्छा है और यहाँ से फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर आप चीज़ लेकर दें। अगर कोई शख्स कहता है भाई, जैसे कि कोई आपको अगर कहता है कि अगर तुमने ये मेरा खड्डे वाला प्लॉट बेच दिया तो तुम बहुत बड़े डीलर हो, तो ऐसा नहीं है। देखें, नौसरबाजी करके, धोखा देकर अगर आप खड्डे वाला प्लॉट बेचते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, खड्डे वाले प्लॉट को आप कहें खड्डे वाला प्लॉट लेना चाहते हैं, कई लोग लेना भी चाहते हैं खड्डे वाला प्लॉट। ये नहीं होता कि वो बहुत ही कोई बुरी चीज़ होती है या उससे इज्तनाब करना। एक तो सस्ता मिल जाता है और नीचे आप बेसमेंट बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर बंदे के अपना अपना वेरिएशन है। कोई बंदे को सस्ते प्लॉट चाहिए। एक शख्स है, उसके पास 50 लाख पड़ा हुआ है, तो वो चाहता है कि मैं प्लॉट ले लूँ। अगर किसी प्लॉट, अच्छे प्लॉट की कीमत 70 लाख है, लेकिन उसके पास नहीं है 70 लाख, तो वो चाहता ही उधर घर बनाना है। उसकी एक रिक्वायरमेंट दूसरी है, तो वो उसको आप ज़रूर लेके दें। अगर वो बेसमेंट भी बनाना चाहता है तो फिर उसको ज़रूर लेकर दें, लेकिन हमेशा उसे बताएं कि ये खड्डे वाला प्लॉट है, कल को मार्केट में बेचना है, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप घर बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप रिटर्न के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, तो आप उसको अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेकर दें। जब अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेकर देंगे तो वो आपका हमेशा बिकेगा। जब प्लॉट बिकेगा तो आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। अगर आपने एक क्लाइंट को मार्केट रेट से ऊपर चीज़ ले दी, ज़्यादा महंगी ले दी, तो ज़ाहिर है वो आपके साथ दोबारा तो अटैच नहीं होगा ना। एक दफ़ा तो वो आपसे ज़रूर चीज़ ले लेगा कि यार मुझे और किसी का पता नहीं है, मेरे सामने यही एक प्रॉपर्टी डीलर है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, किसी रेफरेंस से वो आपके पास आया या किसी भी तरह आया, लेकिन दोबारा वो आपसे कभी अटैच नहीं होगा, क्योंकि वो मार्केट को ज़रूर टच करेगा कि यार इस प्लॉट का क्या रेट है जो मैंने लिया है। तो जब उसको कुछ लोग बताएंगे जी आपने महंगा लिया, तो वो फिर ज़रा आपसे मुतनफ़र होगा। और बाज़ दफ़ा तो वही सोच सकता है कि शायद ये दूसरा डीलर जो है वो इस डीलर, मेरे जानने वाले डीलर को वैसी मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत डालने की वजह से कर रहा है। लेकिन जब उसी जगह पर प्लॉट किसी और रेट पर आ रहा होगा तो ज़ाहिर है एक उसको बहुत दुख होगा, क्योंकि हर एक के पैसे उसी तरह होते हैं जैसे आपके पैसे। तो इसलिए नहायत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और मार्केट को समझकर किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, CDA में कर रहे हैं, बैरियर टाउन में कर रहे हैं, B17 में कर रहे हैं, फैसल हिल में कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, दुनिया के किसी जगह भी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उस जगह की ना हो ख़ुद पता होनी चाहिए। जब तक आपको ख़ुद नहीं पता होगा कि
कहाँ पर प्लॉट ख़रीदना चाहिए, कहाँ पर मार्केट ज़्यादा अच्छी है, किस जगह पर इस वक्त रेट प्लॉट्स के बढ़ रहे हैं, तो आप दूसरों को मशवरा अच्छा नहीं दे सकेंगे। अगर आप सिर्फ इस बेस पर प्लॉटों का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं कि मैं अपने सीनियर से पूछ कर फिर उसको मशवरा दूंगा, तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। ज़रूर पूछें, जैसे स्टार्ट करें तब ज़रूर पूछें कौन सी चीज़ अच्छी है, लेकिन नॉलेज के लिए पूछें। और क्लाइंट के सामने एक बड़े एतमाद तरीके से, पुरएतमाद तरीके से बैठें और उसके सामने बात करें। उससे डील जब करें तो अपना बताएं कि उनको ये लगे कि जैसे आपको बहुत नॉलेज है, तो तभी आप आगे कामयाब हो सकेंगे। अगर आपके सामने जो क्लाइंट आपका बैठा हुआ उसको ये फील हुआ कि इस बंदे को तो ख़ुद नॉलेज नहीं है, तो फिर वो आपसे कभी चीज़ नहीं लेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये मुझे भी डुबोएगा, ख़ुद तो अभी स्टार्ट ही की है इसने, लेकिन मुझे भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट ना कराने की वजह से ये डुबो सकता है। तो इसलिए आपको नॉलेज जब अच्छा होगा तो जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो आप उसका अच्छा जवाब दे सकेंगे। जब अच्छा जवाब देंगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा। तो एकदम से जब भी आप रियल एस्टेट की फील्ड में आते हैं तो एकदम से डीलें शुरू नहीं होती, ये ज़हन में रख लें, क्योंकि डीलें हमेशा शुरू आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं, लोगों का ट्रस्ट आप पे आता है, आप में वो आपके अंदर जितना एतमाद है, खुद एतमादी, उसको भी वो देखते हैं और फिर वो थोड़ा मार्केट से भी चीज़ों को टच करते हैं। जब मार्केट से चीज़ें टच करने के बाद उनको ये लगता है कि यार ये है वो परफेक्ट इंसान जिससे मैं अपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूँ, तो फिर वो आपके साथ अटैच होगा। और वो अगर आप उसके साथ अच्छा चलते रहे तो वो आपके साथ सालों साल अटैच रहेगा। और इवन के मंदी मार्केट में जब आपके पास रियल एस्टेट का काम इतना अच्छा नहीं होता, तब भी वो आपके साथ रियल एस्टेट में जुड़ा रहता है और आपको सेल परचेज़ के लिए चीज़ें मिलती भी रहती हैं। ख़ुद भी आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब आपको खुद नॉलेज होगा। डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा तो कुछ टाइम के लिए आप ज़रूर डिपेंडेंट होंगे। ये ज़हन में ना कि पहले दिन तो ज़ाहिर आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको साल बाद भी नॉलेज नहीं आया तो फिर भी आप डिपेंडेंट हैं, तो फिर आप रियल एस्टेट में उतने कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आज अगर एक आप शख्स को इन्वेस्टमेंट करवाते हैं किसी अच्छे जगह पर और उसको रिटर्न आता है तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे प्रोजेक्ट्स में ले जा सकते हैं, अच्छी हाई राइज बिल्डिंग में ले जा सकते हैं और आप उनके साथ मिलकर ख़ुद भी अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिए में आप अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा 4-5-6 महीने ज़रूर लगाएं, एरिए को समझें, जितने एरिए को समझ आए उसका काम करें, फिर उसके बाद अगले एरिए को समझें, फिर उसका काम करें, फिर उसके बाद अगले ब्लॉक को समझें, उसका काम करें। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे चीज़ों को, आप अपने काम को बढ़ाते जाएंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास नॉलेज बढ़ता जाएगा। फिर आपके साथ और लोग अटैच होते जाएंगे, आपका एक टीम बन जाएगी, जिसके बाद वो आप काम करेंगे और आप रियल एस्टेट में आगे जाएंगे। फिर जो लोग आपके साथ पहले से अटैच हैं, अगर उनको ही नुकसान हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे हटते जाएंगे। तो परफेक्शन जो है वो हमेशा उसकी ज़रूरत रहती है। अपने आप को कभी भी परफेक्ट बिल्कुल नहीं समझना। आपने चीज़ों का नॉलेज ज़रूर लेते रहना, अपने ज़हन में बैठाते जाएंगे, नॉलेज लेते जाएंगे, मार्केट से टच रहेंगे, तो आप ट्रेडिंग भी अच्छी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में इस तरह है कि आजकल कौन से नंबरों में प्लॉट्स बिक रहे हैं, आजकल क्या कंस्ट्रक्शन वाले घर ज़्यादा जल्दी बिक रहे हैं या सिर्फ प्लॉट ज़्यादा जल्दी बिक रहे हैं। किसी पीरियड में प्लॉट ज़्यादा जल्दी बिकते हैं, किसी पीरियड में घर जल्दी ज़्यादा बिकते हैं। जब प्लॉटों का काम स्लो होता है तब घरों का काम तेज़ होता है, जब घरों का काम तेज़ होता है तो प्लॉटों का काम स्लो होता है। तो ये साथ साथ चलता रहता है, कभी कभी दोनों भी एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जब तक मार्केट पे नज़र नहीं होती तब तक आप नहीं होती। मिलना जुलना कभी ना छोड़ें, अपने लिंक्स बढ़ाते जाएं, क्योंकि नॉलेज हमेशा आपको अपने से सीनियर लोगों से मिलता रहता है। तो जब आप किसी सीनियर के साथ बैठते हैं, वो ज़रूर अपनी व्यूज़ को, अपने ख्यालात को आपके साथ शेयर करते हैं। जब वो शेयर करते हैं तो आपके पास एक नॉलेज आता है। तो नॉलेज हमेशा गेन करते रहें और अपने क्लाइंट्स की अच्छे मशवरे के लिए करें, क्योंकि जब आप लोगों को अच्छा मशवरा देंगे और एक नेक काम समझकर इसको करेंगे कि यार मैंने अपने क्लाइंट्स को अच्छा मशवरा देना है कि जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो, ट्रिपल हो और उनको फ़ायदा हो, तो उसमें फिर अल्लाह की मदद भी आपके साथ आ जाती है। तो इसी तरह आप ये काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन
ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और अपने क्लाइंट्स के वेल विशिंग से। लेकिन सिर्फ आपकी अगर विशिंग ये हो कि मुझे ही फ़ायदा हो जाए, अब आपके पास देखें दो रास्ते होते हैं। जब आपके पास एक प्लॉट लेने वाला बंदा कहता है जी आप जो कहेंगे मैं वो ले लूँगा, मुझे आप पे ट्रस्ट, आप अगर उसको एक ऐसा प्लॉट ले देते हैं जो कि अच्छी लोकेशन का नहीं है और वो आपको सस्ता मिल रहा है और आप ज़्यादा कमाई के चक्कर, अपनी ज़्यादा कमाई के चक्कर में उसको घटिया प्लॉट ले देते हैं, तो वो आपसे एक वक्त आएगा हट जाएगा। तो जब वो आपसे हट जाएगा तो आपने वो जो पैसा कमाया है वो भी एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल कंगले हो जाएंगे, वो आपसे डील नहीं करेगा, बल्कि वो अपने अलावा 8-10 लोगों को और बताएगा इस बंदे से डील ना करना, ये फ्रॉडी है या ये धोखा देता है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कराता या इसको समझ नहीं। लेकिन जब आप बंदों को बेशक लेट इन्वेस्टमेंट कराएं या आप बेशक लेट हो जाएं और ना करवा सकें, वो एक अलग चीज़ है। आपके जब आप किसी को अपने बिहाफ पे अपने सोच के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक इन्वेस्ट कराते हैं और उसको अच्छा नहीं होता तो फिर वो आपसे हटता जाता है। और अगर वो आप उसकी इन्वेस्टमेंट को करवाते हैं और उसका फ़ायदा होता है तो वो आपके साथ जुड़ता चला जाता है। देखें, फ़ायदे में सब साथी होते हैं, जब नुकसान होता है तो कोई आपका साथ ही नहीं रहता। तो इसलिए अपनी एफ़र्ट ज़रूर अच्छी करनी चाहिए। और जब आपको नॉलेज ज़्यादा होगा तो आप फ़ैसला करने में भी देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो सीनियर डीलर होते हैं उनके पास जब भी आप जाते हैं तो आपको वो फ़ौरन मशवरा दें, भाईजान ये चीज़ ले लें, फ़ायदे में रहेंगे। तो वो इसीलिए कर लेते हैं कि उनको नॉलेज होता है और वो उनका विजन ब्रॉड होता है। अल्लाह ताला ने आपको भी ज़हन वही दिया जितना उतना सीनियर डीलर को दी, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि उसने एरिया को इतना अच्छे तरीके से समझा कि आज वो बैठकर आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे मशवरे दे रहा है। तो इसीलिए आपने अगर रियल स्टेट अच्छा एक काम करना है तो उसको समझना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस वक्त आपके पास नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। अगर आप इससे अनटच हो जाएंगे और जनाब बस खाने खाएंगे और होटलों में जाएंगे और काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो फिर तो आप बेशक 10 साल और लगा लें लेकिन आपको नॉलेज नहीं आएगा। लेकिन नॉलेज ज़रूर लेते रहें, डेली बेस पे चंद डीलरों से ज़रूर मिलें, 8, 10, 15, 20 जितनी आपकी सकत है ज़रूर मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद, डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद आपको नॉलेज अच्छा आएगा। आपको पता चलेगा मार्केट में कौन से प्लॉट सेल परचेज़ हो रहे हैं, कहाँ पे मुझे ट्रेडिंग करवानी चाहिए। आज आप प्लॉट लेते हैं, कल कहाँ पे बिक जाता है, इन नंबरों में अच्छा बिकता है, इन नंबरों में आजकल रेट नहीं बढ़ रहा। तो जिन नंबरों में अच्छी वर्किंग चल रही है, ट्रेडिंग फास्ट हो रही है, उसी पे आप डेली बेस पर काम कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और पूरा ज़ोर लगाया आपको समझाने के लिए। जितने भी नए हमारे भाई हैं वो रियल स्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने बेस्ट एफ़र्ट अपनी की कि आपको मैं समझा सकूं। मुझे नहीं पता मैं किस हद तक कामयाब हो सका हूं, लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने खलूस से, नीयत से और साफ़ नीयत से आपको वेल विशिंग की अच्छी बातें बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर मुझे किसी वक्त और कोई बात याद आई जो कि जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। मिलेंगे आप सबसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।